हेलो एवरीवन। तो बीटीटीएच के पिछले नोवेल पार्ट में देखा था हॉल ऑफ सोल का डेप्यूटी चीफ जो कि भाग गया था, वो शोयान के वहां से जाने के बाद अपने तहस नहस हुए मेन हॉल के पास प्रेजेंट होकर अपने सोल एसेंस को ढूंढने लगता है, जिसके चलते उसको पता चलता है वो सोल एसेंस को शोयान चुरा ली है। उसके बाद वो खुद को कोसते हुए गाली देने लगता है, क्योंकि उसको सही से पता था उसकी ये गलती के वजह से हॉल ऑफ सोल में उसके सीनियर्स उसको बिल्कुल भी बख्शने नहीं वाले। अब वो मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोलता है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जब ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस इस दुनिया में अपीयर होगा, उसको हासिल करने के बाद ये मेन होल से हमारा जो नुकसान हुआ है वो अपने आप ही भरपाई हो जाएगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर इधर शोयान का टोली फॉलन स्टार पवेलियन के अंदर पहुंचकर इंस्टेंट ही अपने अपने ट्रेनिंग में लग जाते हैं, और ट्रेनिंग के दौरान शोयान अपने सोल एसेंस को प्यूरिफाई करके उसको स्पैलो करने लगता है, जिसके चलते उसका सोल और थोड़ा सा पावरफुल हो जाए। और सचमुच यही होता है। करीब करीब 1 महीने के ट्रेनिंग के बाद शोयान का सोल सीधे के सीधे पहुंच जाता है परफेक्ट हेवनली स्टेज पर, और उसके बाद शोयान का सोल फिगर एकदम डिट्टो शोयान का कार्बन कॉपी बनकर उसके आसपास की जगह में घूमने लगता है। और ये सोल बॉडी का क्या क्या बेनिफिट्स है वो बिल टावर के फर्स्ट एल्डर सबको बताने लगते हैं। अब यहीं से ही स्टार्टिंग होती है बैटल थ्रू द हेवन का नेक्स्ट नोवेल पार्ट। अब इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें शोयान को दिखाया जाता है। इसी टाइम पर सीन चेंज होकर आता है शोयान के ऊपर, जो कि ट्रेनिंग में होने के बावजूद भी वो पूरे फॉलन स्टार पवेलियन में क्या क्या हो रहा है उसको पता लगा पा रहा था। और अभी के लिए अगर शोयान चाहे स्टार रियलम के कोई भी इंसान की फ्लक्चुएशन को सेंस कर पा रहा था। और परफेक्ट हेवनली स्टेट में एंटर करने के बाद शोयान को ये टेक्निक गिफ्ट के तौर पे मिला है। अब शोयान मन ही मन कहता है तो ये है परफेक्ट हेवनली स्टेट। अब शोयान का स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एक सैलाब की तरह चारों तरफ फैलने लगता है। अब पलक झपकते ही उसका स्पिरिचुअल फिगर स्टार रियलम से बाहर चला जाता है। अब ये स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन अनगिनत एक्सपर्ट के ऊपर से जा चुका होता है, लेकिन अगर उन एक्सपर्ट्स को छोड़ दिया जाए जिनकी सेंसेस बहुत ही ज्यादा शार्प है और जो सिचुएशन को सेंस कर पा रहे हैं, उनके दिल में एक चिल फैल जाता है, और उन्हें छोड़कर बाकी के जो दाओजोन के एक्सपर्ट्स हैं उनमें से कोई भी शोयान के ये सोल फ्लक्चुएशन को सेंस तक नहीं कर पाता। अब शोयान का स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन स्टार रियलम के 5000 मीटर के दायरे से दूर चला जाता है, जिसके चलते फॉरेस्ट में कुछ छुपे हुए सोल भी शोयान को मिलते हैं, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। और वो सारे सोल्स भी शोयान को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। क्लियरली वो सोल्स ने भी शोयान के ये स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन को सेंस कर लिया है। अब शोयान जस्ट अपने फैल रहे स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन को विथड्रॉ करने ही वाला था। वो सेंस करता है कि उसके सोल में से एक अजीब सा डिमांड आ रहा है, तो उसका दिमाग इंस्टेंट ही मूव होता है और उसका स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन लाइटनिंग स्पीड से एक डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ जाता है। अब इस स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन की फैलने की स्पीड इतना फास्ट होता है कि ये शोयान के फिजिकल बॉडी को भी सरपास कर चुकी थी। अब कुछ सेकंड के अंदर ही शोयान का सोल वहाँ पर पहुँच चुकी थी जहाँ पर उसको कोई समन कर रहा है ऐसा फील हो रहा था, और वो जगह बड़ी बड़ी चट्टान और पहाड़ों से भरी हुई होती है। अब शोयान उस जगह के ऊपर एक एक्सट्रीमली फीलिंग को सेंस करता है। अब उस डिस्ट्रक्टेड स्पेस में से एक सफेद सी लाइट बाहर आने लगती है। अब जब शोयान का स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन ये व्हाइट कलर के लाइट को टच करने की कोशिश करती है, शोयान अपने सोल में से एक बहुत ही शार्प पेन को डिटेक्ट करता है। अब अचानक से हुए इसी दर्द को महसूस करके एक टाइम के लिए शोयान का दिमाग काम नहीं करता। अब शोयान के सोल से 5 तरीके की हेवनली फ्लेम मर्ज हो जाता है, लेकिन फिर भी शोयान को अच्छा फील नहीं होता। इसी टाइम पर शोयान सेंस करता है कि उसके दिमाग के अंदर वो मिस्टीरियस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की एंशिएंट मैप का लाइट क्लस्टर ट्रैम्बल होने लगता है। अब इसे इस तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए देख शोयान को समझ में आ जाता है कि ये वही लोकेशन है जहाँ पर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम अपीयर होने वाली है। अब जिस टाइम पर शोयान का शॉकिंग नजरे उस जगह को देख रहा होता है, वो दोबारा से फील करता है उसके आसपास का स्पेस एकदम से अनस्टेबल हो रहा है, और उस स्पेस में से एक एक्सट्रीमली पावरफुल स्पेशल फ्लक्चुएशन बाहर आती है।
है और ये सीधे के सीधे आकर शोयान के स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन में टकरा जाती है। अब अचानक से आया हुआ ये टेरिफाइंग अटैक की वजह से शोयान भी सरप्राइज हो जाता है। अब ये अटैक को सेंस करने के बाद वो फटाक से खुद को स्टेबलाइज करके चिल्ला कर कहता है, कौन है यहाँ पर। अब इसी टाइम पर एक आवाज शोयान को सुनाई देता है जो कहता है, तुम ही शाओ क्लैन का शोयान हो। ये सुनकर शोयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होकर अपनी कुछ स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन को रिलीज करते हुए कहता है, आखिर तुम हो कौन और तुमने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया। अब सामने से वो मिस्टीरियस सा बंदा कहता है कि जो सोल एसेंस तुमने मेन हॉल से कलेक्ट किया था, लगता है तुम उसे स्पॉलो कर चुके हो, वरना तुम्हारे सोल के लिए ये परफेक्टली हेवनली स्टेट में एंटर करना इम्पॉसिबल था और तुम सच में वही इंसान हो जिसको कैप्चर करने के लिए मेरा हॉल ऑफ सोल का प्लान कई बार फेल हो चुका है और मुझे तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं वो शाओ जुआन का स्टाइल दिखाई देता है। ये सुनकर शोयान जान जाता है ये हॉल ऑफ सोल का चीफ है, तो वो कहता है, आखिरकार हॉल ऑफ सोल के चीफ को छोड़कर वो कौन ही एक्सपर्ट होगा जो अपने सोल को इस लेवल तक ट्रेन कर सके। अब सामने से हॉल ऑफ सोल का वो चीफ एक मिस्टीरियस आवाज में कहता है, ओरिजिनली मैं सोच रहा था कि हमारे बीच की परेशानी को सेटल करने से पहले मैं ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस को हासिल कर लूं, लेकिन क्योंकि तुम्हारे यहाँ पर आने की हिम्मत हो गया है जहाँ पर डेमोनिक लोटस का जन्म होने वाला है, तो फिर तुम्हें यहीं से ही मेरे साथ हॉल ऑफ सोल वापस चलना होगा, क्योंकि मेरे हॉल ऑफ सोल का सोल एसेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई भी आसानी से एंजॉय कर सके, और खास करके तुम। इसी टाइम पर शोयान सेंस करता है कि उसके आसपास का स्पेस अचानक से जेल में बदल रहा है। अब पीछे से वो हॉल ऑफ सोल का हॉल चीफ कहता है कि सच में तुम्हारा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ काफी पावरफुल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम्हारा फिजिकल बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर है। अब इसी टाइम पर दोबारा से हॉल ऑफ सोल का वो चीफ एक ब्लैक कलर के हैंड को फॉर्म करके शोयान के सर के ऊपर स्मैश करने के लिए भेज देता है, जिसका हाइट 1000 फीट से भी बड़ा होगा। और जब ये बड़ा सा ब्लैक कलर का हैंड शोयान के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, आसमान में और एक एल्डरली आवाज गूंजता है और वो कहता है, हनमै शैंग, क्या तुम्हें एक यंगर जेनरेशन की एक्सपर्ट के ऊपर हमला करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है। अब दोबारा से और एक बड़ा सा हैंड फॉर्म होकर वो ब्लैक कलर के हैंड के साथ मर्ज हो जाता है। अब इन दोनों के पावरफुल हैंड अटैक की वजह से जैसे ही आसपास एक स्ट्रोम क्रिएट होता है, शोयान का सोल आजाद हो जाता है। अब इधर अपने अटैक को ऐसे ब्लॉक होते हुए देख हॉल ऑफ सोल का वो हॉल चीफ चिल्ला कर कहता है, ओल्ड घोस्ट, मुझे लग ही रहा था कि तू इधर होगा, तो फिर तू भी ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को मॉनिटर कर रहा है नहीं। ये सुनकर वो शोयान का हेल्प किया हुआ एल्डरली सोल कहता है, मैं बस चाहता हूँ ये चीज तुम्हारे हॉल ऑफ सोल के हाथ में ना लगे। इसी टाइम पर वो एल्डरली वॉइस शोयान के कानों में बोलता है, तुम यहाँ से चली जाओ। अब ये सुनने के बाद शोयान को ऐसा फील होता है जैसे उसको कोई तेजी से धक्का दिया है। अब शोयान फील करता है कि अगले ही पल में उसका सोल अपने फिजिकल बॉडी में लौट आई है। अब इसी टाइम पर शोयान के फेस को पसीने ने कवर करके रखा था। अब शोयान होश में आने के बाद बड़बड़ाते हुए कहता है, हॉल ऑफ सोल की चीफ का स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं ये जियान से भी हाई होगा और ये वाला मैटर अभी के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस था, और अगर वो मिस्टीरियस एल्डर नहीं आते तो फिर पता नहीं मेरे साथ क्या होता। लेकिन आखिर जिस एक्सपर्ट ने मुझे हेल्प किया वो कौन थे, और मुझे नहीं लगता मैं से कोई स्ट्रॉन्ग इंसान को जानता भी हूँ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, उन्होंने मेरा हेल्प क्यों किया, और जिन्होंने मुझे बचाया था उनका और हॉल ऑफ सोल के हॉल चीफ की बातों को सुनने के बाद तो ऐसा लग रहा था वो मिस्टीरियस एल्डर बिल्कुल भी हॉल चीफ से नहीं डरते थे, उल्टा वो हॉल चीफ उनसे डरता था। और जैसे ही उन दोनों का सोल का एक अटैक एक्सचेंज होता है, वो मिस्टीरियस एल्डर बिल्कुल भी डिसएडवांटेज में नहीं जाते, बल्कि हॉल चीफ की आवाज में थोड़ा सा डर आ गया था। और इस कंटिनेंट में ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स नहीं है जो कि हॉल ऑफ सोल के चीफ जैसे एक्सपर्ट
एक्सपर्ट को भी डरा सके। अब शोयान अपने दोनों हाथों को रगड़ते हुए कहता है जिससे उस जगह की डैमेज दिख रही थी। ये चीज ऑब्वियस है कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम उस जगह से बाहर आना चाहता है। शायद ये कुछ ही दिनों में ही इस दुनिया में अपीयर हो जाएगा। अब शोयान सोचता है कि अगर दोबारा वो हॉल ऑफ सोल का हॉल चीफ मेरे सामने प्रेजेंट होता है तो उनको मैं बिल्कुल भी हरा नहीं सकता। लेकिन चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे वो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस को हासिल करना ही होगा। और शोयान के अभी के स्ट्रेंथ के साथ अगर वो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम जैसी हेवनली फ्लेम को हासिल करता हो तभी जाकर उसका स्ट्रेंथ राइज हो सकता है और उस टाइम पर उसे हॉल ऑफ सोल जैसे मिस्टीरियस बंदे के साथ लड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अब शोयान मन ही मन सोचता है वो हॉल ऑफ सोल के पीछे हान क्लान खड़ा है और अगर मैं हॉल ऑफ सोल से ही टकरा नहीं पाता हूँ तो हान क्लान के साथ क्या ही लड़ूंगा। अब शोयान ये सोचते सोचते अपने फिस्ट को क्लेंच करता है और अपने माथे को रगड़ते हुए बोलता है मुझे ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को जैसे तैसे करके हासिल करना ही होगा। अब उसके बाद शोयान के फोरहेड पर वो मिस्टीरियस लाइट क्लस्टर जिसको कि शोयान ने एंशिएंट मैप में से हासिल किया था वो बहुत ही ज्यादा शांत सा फील होता है। और अभी के लिए शोयान का सोल स्ट्रेंथ परफेक्टली हेवनली स्टेट में पहुंचने के बावजूद भी शोयान ये लाइट क्लस्टर के अंदर इंटर नहीं कर पा रहा है। तो वो अभी के लिए अपने बाहें सिकोड़ कर बोलता है लगता है ये चीज सच में प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम से ही रिलेटेड है और इसको उस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट ने ही छोड़ा होगा। आखिरकार इस चीज को कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मैं 10-15 साल भटकने के बाद ही ये सारे के सारे एंशिएंट फ्रैगमेंट को इकट्ठा कर पाया था। लेकिन एंड में जाकर मुझे वही सीक्रेट पता चलता है जिसको लोग पहले से ही जानते हैं और अगर ये लाइट क्लस्टर का कुछ भी यूज नहीं हुआ तो फिर मुझे ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को अपनी कब्र से निकालकर उसी के साथ ढंग से बात करना होगा। लेकिन मैं ऐसा किससे करूं? अब ये फालतू की बातों को सोचने के बाद शोयान अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को अपने आईब्रोज में से बाहर निकालता है और उसको अपने ही जैसा एक फिगर में ट्रांसफर कर देता है। अब इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है जियान के सामने प्रेजेंट हुआ उसका स्पिरिचुअल फिगर एकदम उसके ट्विन के जैसा दिख रहा था। अब वो उसका स्पिरिचुअल फिगर अपने हाथ को आगे बढ़ाकर शोयान के साथ हैंड शेक करते हुए कहता है प्लीज मेरा अच्छे से ध्यान रखना। इसी टाइम पर अचानक से आसमान पर एक अजीब सा फ्लक्चुएशन ओमिट होता है। अब आसमान में एक ग्रुप अपीयर होकर जैसे ही शोयान को दूसरे शोयान के साथ हैंडशेक करते हुए देखते हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। इसी टाइम पर जियान सरप्राइज होकर बोलती है अरे अरे यहाँ पर तो दो शोयान है। अब जियान फटाक से शोयान के साइड में प्रेजेंट होकर उन दोनों के फेस को घूरने लगती है। अब बेल टावर के फर्स्ट एल्डर शोयान के स्पिरिचुअल बॉडी को घूरते हुए कहते हैं एक स्पिरिचुअल अवतार जो कि एक्चुअल बॉडी की तरह ही दिख रहा है। सच में ये परफेक्टली हेवनली स्टेट अपने रेपुटेशन को डिसर्व करता है। अब मास्टर याओलाओ अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहते हैं और तो और इसका स्ट्रेंथ ओरिजिनल बॉडी से बिल्कुल भी वीक नहीं है और दोनों के बीच में होने वाले कोऑपरेशन को भी जबरदस्त बोला जा सकता है। अब ये सारे तारीफ सुनकर शोयान अपने आईब्रो के अंदर अपने स्पिरिचुअल अवतार को ले लेता है। इसी टाइम पर मास्टर फेंग जुनजे हंसते हुए कहते हैं फाइनली शोयान तुमने अपनी ट्रेनिंग खत्म कर ली है और टाइम को देखते हुए ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम इस दुनिया में अपीयर होने वाली है। भले ही हमें नहीं पता ये कहाँ पर अपीयर होगी, लेकिन जब टाइम आएगा तो इसके वजह से चारों तरफ खलबली मच जाएगी। ये सुनकर शोयान स्माइल करते हुए बोलता है मैं पहले से ही जानता हूँ ये डेमोनिक लोटस फ्लेम कहाँ पर अपीयर होने वाला है। अब वो सबको एक्सप्लेन करते हुए कहता है जब मेरा सोल बाहर घूम रहा था मैंने उस जगह को डिस्कवर कर लिया था और तो और मैं हॉल ऑफ सोल के हॉल चिप से भी मिल चुका हूँ। अब ये इन्फॉर्मेशन को सुनकर वहाँ प्रेजेंट हुआ हर एक इंसान सरप्राइज हो जाता है क्योंकि सबको पता है कि वो हॉल ऑफ सोल का चीफ एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एग्जिस्टेंस है और उसे हॉल ऑफ सोल का सबसे ज्यादा मिस्टीरियस इंसान कहा जा सकता है और सेंट्रल प्लेस में कोई भी उसके स्ट्रेंथ के ऊपर डाउट नहीं करता। अब ये सारी बातों को सुनने के बाद मास्टर याओलाओ शोयान को कहते हैं तुम्हारे साथ क्या हुआ। ये सुनकर शोयान पूरे सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है। अब सारी चीजों को सुनने के बाद मास्टर याओलाओ अपने बाहें सिकोड़ कर बोलते हैं लगता है ये हॉल ऑफ सोल प्यूरिफाइंग डेमोनिक
लोटस फ्लेम को टारगेट कर रहा है, जिसके चलते वो लोग पहले से ही उस जगह को डिस्कवर कर चुके हैं। और हाल फिलहाल में उस मिस्टीरियस एक्सपर्ट की आइडेंटिटी के बारे में मैं पता नहीं लगा पा रहा हूँ जिन्होंने तुम्हें बचाया है, लेकिन जब उन्होंने तुम्हारी हेल्प की है मतलब वो हमारा फ्रेंड ही होगा। और हॉल ऑफ सोल के चीफ के वजह से तुम ज्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि जब प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम अपीयर होगी ये बहुत ही बड़ी इवेंट को क्रिएट करने वाली है। तो उस टाइम पर कोई भी एंशिएंट क्लैन अपने हाथ में हाथ रखकर नहीं बैठने वाला। ऑफ कोर्स इसमें गू क्लैन भी शामिल है। और उस टाइम पर हॉल ऑफ सोल के चीफ से डील करने के लिए नेचुरली बहुत सारे एक्सपर्ट तुम्हारे साइड में होंगे। हमें बस उस मौके का इंतजार करना है जब ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को हम सबड्यू कर सके। ये बोलते ही मास्टर याला अपने हाथ में एक जेड बोतल को अपीयर करते हैं, जिसके चारों तरफ फॉग ही फॉग प्रेजेंट था और उसके अंदर होता है एक डार्क रेड कलर का मेडिसिनल पिल। और उस बोतल के अंदर से एक अनयूजुअल सी आइसी ऑरा फैल रहा था। अब मास्टर यालाओ कहते हैं ये है नाइनिंग येलो स्प्रिंग पिल, और जब तुम पिछले 2 महीनों से यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे थे तो इस टाइम के दौरान मे और पिल टावर के फर्स्ट एल्डर मिलके इसको सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया। अब जैसे ही शोयान ये जेड बोतल को हाथ में पकड़ता है वो बहुत ही ज्यादा कोल्ड फील करता है। अब शोयान दोनों को थैंक्स बोलता है और कहता है कि ये सच में 9 स्प्रिंग येलो पिल है। टीचर और फर्स्ट एल्डर आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और गाइस मैं आप सबको बता दूं ये नाइनिंग येलो स्प्रिंग पिल एक टियर 9 की ट्रेजर पिल है। और भले ही फर्स्ट एल्डर और याओलाओ दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हो, लेकिन इन दोनों के लिए भी इसे रिफाइन करना आसान नहीं था। अब मास्टर याओलाओ हंसते हुए बोलते हैं जब सब कुछ रेडी हो चुका है तो फिर हमें बस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की जन्म होने का इंतजार करना है। अब क्या हम इसे हासिल कर पाएंगे या फिर नहीं, ये तो हमारे लक के ऊपर ही डिपेंड करेगा। आखिरकार जितनी भी बार ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस इस दुनिया में अपीयर हुई है उसे आज तक कोई भी सबड्यू नहीं कर पाया है। ये सुनकर शोयान अपने सर को बस हाँ में हिलाता है, क्योंकि वो भी समझता था ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस को सबड्यू करना कितना ज्यादा हार्ड है, लेकिन चाहे कुछ भी हो उसे अपना बेस्ट देना होगा इसे हासिल करने के लिए। अब उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले दिन शोयान अपने कुछ जासूस को डिस्पैच कर देता है। वो भी उस जगह पर जहाँ पर शोयान का सोल पहुँचा था। फिर वो सारे जासूस वहाँ पर जाकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं और सिर्फ अकेले स्काई मेंशन अलायंस नहीं होती जो कि अभी के लिए एक्शन ले रही है। और इस टाइम के दौरान सेंट्रल प्लेस के वो सारे एंशिएंट और मिस्टीरियस फ्रैक्शंस जो कि ज्यादातर अपने आप को रिवील नहीं करते, इस टाइम पर उन सभी का ध्यान भी उसी एरिया पर टिका रहता है। और इस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की अपीयरेंस की वजह से वो सारे के सारे ओपन फ्रैक्शंस जिनके पास सफिशिएंट पावर है वो फ्रैक्शंस के अंदर लाइवलीनेस आ जाता है। और वो पहाड़ों से भरा जंगल जो कि ज्यादातर खाली रहता था, इस टाइम पर वो पहाड़ भी बहुत ही ज्यादा लाइवली हो जाता है। अब इसे देखते देखते 4 दिन बीत जाते हैं। अब शोयान जो कि फॉलन स्टार पवेलियन के एक बड़े से माउंटेन के ऊपर बैठा हुआ था वो अपनी आंखों को खोल देता है। अब वो अचानक से सरप्राइज होकर दूर के आसमानों की तरफ देखने लगता है और वो पाता है कि 2 चांद जो ऊपर और नीचे होते हैं वो अचानक से अपीयर होते हैं और साथ में आसमान में 9 स्टार क्रिएट हो जाते हैं और वो एक स्ट्रेट लाइन को क्रिएट कर लेते हैं। और जैसा कि उस मैप में लिखा हुआ था 2 मून साइमल्टेनियसली अपीयरिंग, 9 स्टार अलाइनिंग, ए वोल्टायर राइजिंग, द डेमोनिक फ्लेम डिसेंडिंग। अब फाइनली इसी मोमेंट पर डेमोनिक लोटस फ्लेम ने इस दुनिया में जन्म ले ली है। अब जिस पल वो 9 सितारे एक ही लाइन में अपीयर होते हैं ये पूरी दुनिया अचानक से एक पावरफुल फ्लक्चुएशन को ओमिट करती है। अब हमें खाली स्पेस में एक अजीब सा फ्लक्चुएशन बाहर आते हुए दिखाई देता है। फिर एक बैंग साउंड वाली साउंड वेव पूरे दुनिया में फैलने लगता है। फिर शोयान उस माउंटेन के टॉप में जाकर खड़ा हो जाता है। अब शोयान अपने सर को उठाकर उस जगह पर देखता है जिस जगह को फॉग धीरे धीरे कवर करता जा रहा है। अब शोयान खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है ये एक वर्ल्ड टाइड है, ये सच में वैसी है जैसे एंशिएंट मैप में लिखा था। अब इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है कुछ रे ऑफ लाइट शोयान के साइड में अपीयर हो जाते हैं और वो ग्रुप होता है मास्टर याओलाओ का। अब मास्टर याओलाओ शोयान के पास आकर कहते हैं कि तो ये डेमोनिक फ्लेम हमारी दुनिया में अपीयर हो रही है। ये सुनकर शोयान हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहता
कहता है कल से अनगिनत एक्सपर्ट्स ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस की जगह पर मक्खियों की तरह भिन भिना रहे होंगे। हालांकि उनमें से ज्यादातर एक्सपर्ट्स को पता है कि उनके पास प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस को सबड्यू करने की एबिलिटीज नहीं है, लेकिन तब भी इनका एटीट्यूड एकदम उम्मीद से भरा हुआ होगा। आखिरकार जो भी ये डेमोनिक प्यूरिफाइंग लोटस को हासिल करके इसे रिफाइन कर लेता है, इंस्टेंट इसका स्ट्रेंथ आसमान को छू जाएगी और उस समय भले ही उस एक्सपर्ट की फाइट उससे पावरफुल एक्सपर्ट से हो जाए, तब भी वो उससे आसानी से जीत सकता है और लोगों के लिए ऐसे टेम्पटेशन को हासिल करना बहुत ही मुश्किल है। इसी टाइम पर मास्टर यावलाओ श्रेयान से पूछते हैं तो फिर हम कब मूव करना स्टार्ट करें। इसी टाइम पर श्रेयान बस कुछ बोलने ही वाला होता है। वो फील करता है नॉर्थ वेस्ट के आसमान की तरफ एक इंटेंस लाइट ओमिट हो रही है और ये रोशनी अपने साथ एक एक्सट्रीमली टेरिफाइंग एनर्जी को लाती है और ये कोई वेव की तरह एक ही पल में बहुत ही बड़े एरिया को कवर कर लिया था। और भले ही उस जगह से फॉलन स्टार पवेलियन काफी दूरी पर हो, लेकिन फॉलन स्टार पवेलियन के मेंबर उस हीट को राइज होते हुए फील कर पाते हैं। तो गाइस ये चीज आखिर है क्या, वो तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। बट गाइस आज का वीडियो आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट में जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो बाय, मिलते हैं एक नए नोवेल के साथ।